हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है परंपरागत पुरस्कार। ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हिस्ट्री आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाकर वहां पे वोट करना है कि किस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए। जिस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा वोट आएगा वही सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में योगदान के लिए कालिदास सम्मान दिया जाता है? तो आपको मालूम है, सही जवाब हो जाएगा कला के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 का प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार एंजोली एला मेनन दृश्य कला के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया। एंजोली एला मेनन को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सी ऑप्शन। भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा 1975 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। थर्ड नंबर है, मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, विनोबा भावे, डी ऑप्शन। फिलीपींस के रेमन मैक्सेस फाउंडेशन के द्वारा 1957 में स्थापित मैक्सेस पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। उन्हें 1958 में सामाजिक न्याय और शांति निर्माण के अंतर्गत भूदान आंदोलन प्रारंभ करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मैक्सेस पुरस्कार 2018 दो भारतीयों सहित कुल 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। पहला है सोनम वांगचुक और दूसरा है भरत वटवानी। ठीक है। 2019 में यह पुरस्कार भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को भी प्रदान किया गया। 4 नंबर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए खेल कूद के क्षेत्र में ये द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है दिया जाता है। याद रखिएगा, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 5 नंबर है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए विकल्प में खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार जो खिलाड़ियों को उनकी 4 वर्ष के उपलब्धियों के मतलब के आधार पर दिए जाते हैं। याद रखिएगा। अगर बात करें तो ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, इसके तहत खिलाड़ी को एक मेडल, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की जो है पुरस्कार राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए की राशि, और पहले यह राशि 7.5 लाख और 5 लाख रुपए थी। तो याद रखिएगा। 6 नंबर है, अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? तो देखिए सी ऑप्शन है 3 लाख, बिल्कुल सही।
अर्जुन पुरस्कार खेल में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए? तो खेल में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में पुरस्कार राशि 15 लाख नगद प्रदान किया जाता है। प्रश्नकाल में इसकी पुरस्कार राशि 3 लाख थी, पुनः बाद में वृद्धि करके 5 लाख रुपए कर दी गई थी। 7 नंबर है, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए, बताइए कि इनमें किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो देखिए, जो जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, नाम है एच जे भाभा। एच जे भाभा, एच जे भाभा को नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था, जबकि सीवी रमन को 1930 में, टैगोर को 1913 में, मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 8 है, सुमेलित कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या है। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार का संबंध जो है विज्ञान, याद रखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान से है। बीसी राय पुरस्कार, बीसी राय पुरस्कार औषधि। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का जो संबंध है फिल्म। गंधर्व पुरस्कार का जो संबंध है शास्त्रीय कला, यानी जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान से है, बीसी राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, गंधर्व पुरस्कार शास्त्रीय कला के क्षेत्र में। 9 नंबर है, निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए, इनमें से किस किस ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? किस किस ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो सही जवाब है आर्क बिशप डेसमंड टूटू, सिमोन पेरेज, लेक वालेसा और आपका यासिर अराफात, यानी डी ऑप्शन। दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप डेसमंड टूटू 1984 में, पोलैंड के लेक वालेसा 1983 में तथा फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के नेता यासिर अराफात एवं इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इत्जाक राबिन और विदेश मंत्री सिमोन पेरेज को संयुक्त रूप से 1994 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नांकित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जबकि प्रश्नगत अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त थी। 11 नंबर है, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, बी ऑप्शन। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के प्रणेता नॉर्मन बोरलॉग को शांति के नोबेल पुरस्कार से 1970 में सम्मानित किया गया। 12 नंबर है, महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नांकित के लिए दिया जाता है। महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो महिलाओं को बेहतरी के लिए उनके साहस और पराक्रम के क्षेत्र में और राष्ट्र तथा जनता के लिए अगर बात करें तो उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 3 और 4 बिल्कुल सही जवाब है। महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके साहस और पराक्रम तथा राष्ट्र और जनता के लिए उनके योगदान के लिए या योगदान देने के लिए महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सही जवाब है नरगिस दत्त, बी ऑप्शन। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जिन्हें 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।
14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया? किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया? सही जवाब है राज कपूर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत रत्न का सम्मान कला, साहित्य और विज्ञान यानी भारत रत्न पात्रता नियमों में वर्ष 2012 में परिवर्तन करके जो है खेल क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। तो भारत रत्न का जो सम्मान है कला, साहित्य और विज्ञान में परिवर्तित कर खेल क्षेत्र को भी शामिल करते हुए आगे बढ़ाने के लिए की गई विशिष्ट सेवा, जन सेवा, इनके लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले को सम्मानित करने के लिए यह जो सम्मान है दिया जाता है, भारत रत्न सम्मान। राज कपूर के अतिरिक्त प्रस्तुत विकल्प में जो नाम दिए गए सभी हस्तियों को प्राप्त रत्न का जो सभी हस्तियां हैं, इन हस्तियों को भारत रत्न का जो सम्मान है प्राप्त है। सत्यजीत रे को 1992 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को 2001 में यह सम्मान दिया गया था। 2019 में नानाजी देशमुख को मरणोपरांत और भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो पंडित जसराज, बी ऑप्शन। पंडित जसराज को भारत रत्न नहीं मिला है। लता मंगेशकर तथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में और पंडित रविशंकर को 1999 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 16 नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा, ऑप्शन ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी हैं। उन्हें 1976 में उनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 17 नंबर है, किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला है? किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला है? तो सही जवाब है नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने और दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के द्वारा फैलाए गए जाति विद्वेष को समाप्त कराने यानी शांतिपूर्ण ढंग से 1990 में भारत रत्न पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया, इनके ये योगदान के लिए। 18 नंबर है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया है? तो आपको मालूम है, सही जवाब हो जाएगा नेल्सन मंडेला को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 19 भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा रविशंकर को। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया है। दिए गए अन्य व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्राप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 20 है, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 1954 में, सी ऑप्शन। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी.वी. रमन को दिया गया था। 21 नंबर है, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो सही जवाब है 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन को, डी ऑप्शन। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे? दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि भारत रत्न पाने वाले सर्वप्रथम कौन थे?
एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया? भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन। 24 नंबर है, भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, सी ऑप्शन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, लता मंगेशकर को 2001 में, सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। प्रश्नकाल के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। 2015 में इन्हें भी जो है भारत रत्न प्रदान किया गया। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? तो आचार्य नरेंद्र देव को, आचार्य नरेंद्र देव, बी ऑप्शन। भारत रत्न सम्मान जे आर डी टाटा, सत्यजीत रे, सी सुब्रमण्यम को प्राप्त है और आचार्य नरेंद्र देव को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। 26 नंबर है, 1992 में जे आर डी टाटा को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? 1992 में जे आर डी टाटा को, जे आर डी राय टाटा को किस सम्मान से अलंकृत किया गया? तो भारत रत्न। 27 नंबर है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में अगर बात करें तो व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला चित्रा मुदगल हैं। इन्हें 2003 में उनकी रचना आवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जगूड़ी को 2018 के प्रतिष्ठित 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार 2013 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए प्रदान किया गया। नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए यह सम्मान जो है व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया था। 28 नंबर है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल जो पुरस्कार है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, बी ऑप्शन। स्वर्ण कमल, रजत कमल जो पुरस्कार है सिनेमा यानी फिल्म के क्षेत्र में, यह सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सही जवाब है वीएस नायपॉल, बीएस नायपॉल। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति बीएस नायपॉल हैं। इन्हें इन अ फ्री स्टेट के लिए 1971 में यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। 30 नंबर है, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है, डी ऑप्शन। नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फैसला करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में नॉर्वे की संसद को अधिकृत किया था। 31 है, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये फेलोशिप दी जाती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। याद रखिएगा, ये रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह स्वयं एक अच्छे तबला वादक थे और संगीत पर इनकी कई पुस्तकें भी हैं। 32 नंबर है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो सही जवाब है खेल, बी ऑप्शन। राजस्थान सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना 1982-83 में हुई। यह पुरस्कार खेलकूद के लिए यानी खिलाड़ियों को दिया जाता है राजस्थान राज्य के द्वारा। 33 नंबर है, निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था?
तो सत्यजीत रे को, सी ऑप्शन। 1992 में सत्यजीत रे को फिल्मों में उनकी विशिष्ट योगदान के लिए विशिष्ट ऑस्कर सम्मान जो है प्रदान किया गया था। 34 है, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो सही जवाब है फिराक गोरखपुरी, बी ऑप्शन। 1969 में उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी को उनकी कृति गुल ए नगमा के लिए ज्ञानपीठ सम्मान मिला था। 35 नंबर है, भारतीय सिनेमा से संबंधित त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। भारतीय सिनेमा से संबंधित त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। सही जवाब है ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म मुगल ए आजम है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जो कि त्रुटिपूर्ण युग्म है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कारों के लिए पहली नामांकित भारतीय फिल्म महबूब खान के द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया है, जो कि 1957 में रिलीज हुआ था। यह अपनी श्रेणी का पुरस्कार जीतने में असफल रही। जनवरी 1918 में रिलीज किचक वधम पहली तमिल साइलेंट फिल्म थी। इसके निर्देशक आर नटराजा मुदालियर थे। आर नटराजा मुदालियर। किचक वधम पहली फुल लेंथ तमिल फीचर वाला फिल्म थी। पार्श्व गायन तकनीक का प्रथम प्रयोग 1935 में नितिन बोस के द्वारा निर्देशित फिल्म धूप छांव में किया गया। यह बंगाली फिल्म भाग्य चक्र का हिंदी रीमेक थी। भाग्य चक्र में पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का प्रयोग किया गया था। कागज के फूल गुरुदत्त के द्वारा निर्मित एक निर्देशित पहली भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म थी 1959 में। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को, सी ऑप्शन। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत प्रदेश पेशावर में 1890 में जन्मे खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यवाद के अंतिम दिनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध किया। उन्हें बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए वे भारत आए थे। उसके 2 वर्ष बाद 1987 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 37 है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी ऑप्शन ए। 38 है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? निम्नलिखित पत्रकारों में से मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा अरुण शौरी, बी ऑप्शन। भारत के सुप्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरी को वर्ष 1982 का रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। आप लोग वोट कीजिएगा किस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, और आप जो है हमें सहयोग जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और प्लीज शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।